हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स। पिछले वीडियो में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि TIR का एक बहुत मेजर एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बट इसमें फ़र्क क्या हुआ बाकी फाइबर्स और ऑप्टिकल फाइबर में? फ़र्क ये हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है उसमें जो लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसमें किसी भी तरीके कोई पावर लॉस नहीं, किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो 3 पार्ट्स में होता है। ये हमारी कोर होती है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई हुई है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास फाइबर की रहती है। इसके ऊपर हम लोग क्लैडिंग लगाते हैं। ये भी ग्लास फाइबर के होते हैं बट थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल होता है रादर कंपैरिजन टू दिस। इसकी डेंसिटी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कोर से ज़्यादा होता है। उसके ऊपर हम लोग लगाते थे कोटिंग, जो कि रेड कलर से मैंने बना रखी है, फॉर सेफ्टी एंड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, यही चीज़ें तो मैंने लिखी हुई है। कोर, थिन पीस ऑफ ग्लास लोकेटेड नियर सेंटर ऑफ द फाइबर ऑन विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड। जो लाइट होती है वो हमारी इसी के अंदर जाती है, कोर के अंदर। क्लैडिंग, ये ग्लास कोर सराउंड्स द मटेरियल ऑन द आउटसाइड कॉल्ड द आउटर मटेरियल। ड्यूरिंग TIR इट रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक इन द कोर। ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है बाय द फिनोमेना TIR। ठीक है, तो कोटिंग, द फाइबर आर प्रोटेक्टेड बाय ए प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग हम लोग समझते हैं। वर्किंग वही है, आपकी इसमें रे ट्रांसमिट होगी लाइक दिस। ये आपकी रे हमने मान लीजिए इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराई कोर में, ये क्लैडिंग है, इसका दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारा डेंसर टू रेयर जाएगा। डेंसर टू रेयर में हमने क्या बताया था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये इसको ऐसे करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलना चाहिए, लेकिन हम इसको जो इंसिडेंट कराएंगे, ये एंगल जो है आई, ये हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। और जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ये रे जो है वो बाहर निकलने के बजाय अंदर लौटी आएगी, और ये अंदर लौटेगी यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ से यहाँ पे, फिर इस पॉइंट पे भी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो फिर ये रिफ्लेक्ट TIR होकर यहाँ पे टकराएगी। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये भी किससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, अगेन ये प्रोसेस आपका हर पॉइंट पे चलता रहेगा और लाइट आपकी कोर से बाहर निकल के इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देगी, यानी कि जो लाइट रे है वो कोर के अंदर ही जिगजैग मोशन में फॉलो अप करते हुए रिसीवर एंड पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मेन TIR को ही पूरा यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले उसके मटेरियल को लेके, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके तो जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करें तो जो स्टेप इंडेक्स हमारी इंडेक्स फाइबर होती है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और जो ग्रेडेड होती है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिस्टेंस के हिसाब से घटता जाता है। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा और कम होता जाएगा। ठीक है, अब मटेरियल के बेस पे करें तो जो प्लास्टिक जिसमें कोटिंग होती है वो प्लास्टिक में, जिनकी जो कोर होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, पॉलीमिथाइलिन मेथाक्रेलेट इस एलिमेंट की बनी होती है, तो उसको हम लोग प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। जो हमारी ग्लास की यूज़ होती है, एक्सट्रीमली फाइन ग्लास फाइबर की बनी होती है, उनको हम लोग ग्लास फाइबर बोलते हैं। और मोड ऑफ प्रोपोगेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो सिंगल मोड में काम करती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलती हैं, जो मल्टी मोड में काम करती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती हैं। अगर हम इनको कंबाइन कर दें, इंडेक्स को और मोड को, तो क्या क्या बन जाएगा? देखिए, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, ग्रेडेड इंडेक्स सिंगल मोड, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। तो इस तरीके से हमारी ये 4 तरीके से और क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से आपका बनता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये ट्रांसमीटर है जहाँ से हम लोग लाइट ट्रांसमिट करेंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर में जाएगी, फिर रिसीवर एंड पर रिसीव होगी, और जो ऑप्टिकल जनरेटर होगा वो उसको किसमें जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसमें चेंज करके इन्फॉर्मेशन को हमें दे देगा। जैसे मानो अगर हमें
इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ से यूज़ करनी है तो हम लोग जो रिसीविंग एंड पे जो हमें लाइट मिलेगी उसमें हम लोग फोटोवोल्टिक सेल लगा के उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, थिन, नॉन फ्लेमेबल है, मतलब इसमें फायरिंग नहीं होती, आर्किंग नहीं होती, स्पार्किंग नहीं होती है, लेस पावर कंजप्शन है, पावर कंजप्शन बहुत है, फ्लेक्सिबल है और बहुत कम है, और फ्लेक्सिबल है और वेट में बहुत कम होती है। ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।